हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा गाइस, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देख लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके साथ उनका जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, वो सीक्रेटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स। करंटली सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों को लेकर क्या हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है उनके। वी हैव ट्रूथ एंड वी हैव इट्स अ हीलिंग। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन जो भी है किसी तरह से कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। We have distance, retreat or time out. Then we have guarded and vulnerability. We have guilt and sabotage. एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर आ रही है, ये पर्सन जो भी है ना, इसने आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं किए, या तो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किए, या फिर एक्सप्रेस किए हैं तो कम किए हैं। एक होता है ना बिल्कुल ओपनली अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना, वो इस पर्सन से नहीं किया गया। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज गाइज ये जनरल एनर्जी है, सो आपने इसको जनरल की तरह ही लेना है। कलेक्टिव एनर्जीज है, ठीक है। वी हैव थॉट्स एंड आइसोलेशन, बट इस टाइम ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने अपने जो फीलिंग्स आपको नहीं बताए ना, वो आपको बताने चाहिए। शायद एनर्जी आ रही है ऐसी जैसे इस इंसान ने आपको इमोशंस एक्सप्रेस नहीं जो किए ना, उस वजह से इनको लगता है आपके और इनके बीच में इस टाइम डिस्टेंस चल रहा है, या फिर आप लोगों को फील हो रहा था कि ये इंसान आपसे कोई सीरियस नहीं है या नहीं आपको ज़्यादा चाहते, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में, या आप ही एफ़र्ट लगाई जा रहे थे, इस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट ही नहीं लग रही थी। तो ये जो पर्सन है इसका कुछ ना कुछ चाइल्डहुड का या फिर कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड का ट्रॉमा है। दैट्स वाई आई फील लाइक इस इंसान ने आपको कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए, या फिर बहुत सारी ऐसी कोई इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं स्पेशली चाइल्डहुड के, जहाँ पे इस इंसान को फील ऐसे हुआ है कि लाइक इनका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है लाइफ का जहाँ पे इस इंसान ने अपने आप को किसी तरह से आपसे एक्सप्रेस करने से अपनी फीलिंग्स को रोका है। कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है इस इंसान का, चाइल्डहुड का किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा हो सकता है, पेरेंट्स के कोई झगड़े, पेरेंट्स का आपस में किसी तरह से चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना पाना, पेरेंट्स का प्यार ना मिलना, कुछ ऐसी एनर्जीज कुछ भी हो सकती हैं। या फिर इस इंसान की लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है आप लोगों से, बट इस टाइम इस इंसान को गिल्ट हो रहा है जो इन्होंने आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं की, ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं की, या फिर कन्फेस नहीं की कुछ लोगों की साइड से। उस चीज़ का इस इंसान को गिल्ट हो रहा है बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आपके बीच में जो डिस्टेंस आया है वो इस वजह से आया है कि इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। बट आई थिंक आप लोगों को इस इंसान के साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट करके कहीं ना कहीं आइडिया तो हो जाना चाहिए था, बिकॉज आपको पता है अगर इंसान खुद नहीं बोलता तो आप उसकी आइज़ को देखो, तो आइज़ काफ़ी कुछ आपको बता देती हैं कि इंसान की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, कैसा वो आपको चाहता है, नहीं चाहता, इंटरेस्टेड है, नहीं है। वो काफ़ी हद तक आपको फेस एक्सप्रेशन से एक आई कांटेक्ट करके पता चल जाता है। तो आई थिंक आपको आई कांटेक्ट करना चाहिए इस इंसान के साथ अगर आप मिलते हो, और अगर अब मिलोगे तो आई कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, इनको महसूस होता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को गार्डेड अप किया है, और यही रीज़न हुई है आप लोगों की दूरी की। शायद आप जो है इस इंसान से दूर हो गए हो, इन्होंने अपने आप को ओपन अप नहीं किया, अपने आप को गार्ड अप करके रखा, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की ऐसी एक फ़ील थी कि मे बी आप इस इंसान की फ़ीलिंग्स को या तो सीरियस नहीं लोगे, या फिर कहीं ना कहीं आप इस इंसान की फ़ीलिंग्स को हर्ट कर दोगे। और राइट नाउ ये इंसान इन्हीं सारी चीज़ों को सोच के जो है ना वो काफ़ी अपने आप को अकेला सा महसूस करते हैं, इनको लगता है ये अकेले हो गए हैं। तो राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान दोबारा से रिट्रीट करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को, और आप लोगों को भी रिट्रीट करना चाहते हैं, पहले नहीं एक्सप्रेस किया, आप करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसे फील होता है कि जैसे इन्होंने अपने आप को गाइड अप किया हुआ था, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे थे, तो आपने भी अपने आप को ओपन करना, या फिर आपने भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जो है वो एक तरह से स्टॉप कर दिया था। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं अभी, क्योंकि अकेले हैं। तो जब ये अकेले होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बिकॉज इस इंसान का कुछ ना कुछ
ट्रॉमा है, कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमा है जिसको इस इंसान को लगता है हील करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है हील कर रहे हैं या हील करना चाहते हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से लिंक होके, बिकॉज़ ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको अपनी इस तन्हाई को दूर करना है, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन काफ़ी तन्हा है। यस, क्योंकि इसने पर्सन ने खुद रोका है खुद को आप लोगों को कुछ सच्चाई बताने से, अपने फीलिंग्स की ट्रुथ बोलने से, या फिर आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने से। एंड कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि मे भी इस इंसान ने आपको वर्बली नहीं कुछ बोला, कन्फेस नहीं किया, बट आई थिंक थ्रू एक्सप्रेशन ही आपको काफ़ी कुछ बता रहे थे, बट अब वो आपने शायद नहीं उस चीज़ को परसू किया, कंसीडर किया, या फिर आप में से कुछ लोग कहते होंगे कि ये इंसान एक्सप्रेस आपको एक्सप्रेशन के थ्रू कर रहे हैं, वर्बली कुछ बोलें भी तो सही, बिकॉज़ मोस्टली लोग ऐसे ही कहते हैं कि इंसान बोलेगा, कुछ कन्फेस करेगा या कुछ आपको बताएगा तो आप कुछ उसके साथ रिलेशन को आगे लेकर चलोगे या कुछ एफर्ट करोगे या उस कनेक्शन को सीरियस समझोगे। तो आपने नहीं समझा क्योंकि आपको फील हुआ कि इस इंसान ने तो आपको कुछ बताया ही नहीं है। कुछ लोगों की आइज़ जो है वो कलर भी हो सकती हैं इस पर्सन की साइड से, बट इस टाइम आपके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है जो कि ये इंसान इस डिस्टेंस को रिमूव करना चाहते हैं, दोबारा से सिचुएशन को आपके साथ जो है वो रिट्रीट करना चाहते हैं। वी हैव रिग्रेट एंड इट्स अ रेपरेशन। यस, ये इंसान इस टाइम काफ़ी रिग्रेट में है, दैट्स वाई आपको दोबारा से ट्रीट करना चाहते हैं। वी हैव कंट्रोल एंड टैक्टिस, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि इस इंसान जो है ना, इसको किसी ना किसी तरह से कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ना कुछ अब प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे आप इनकी बात समझ सको, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने आप को गाइड अप कर लिया है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ये भी इस टाइम फील कर रहे हैं कि आप लोगों ने भी ये एक इस इंसान को जो है ना, जो फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करना बंद कर दी, ये भी एक आपकी एक तरह से टैक्टिस थी कि मे बी ये इंसान जो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप भी अपने आप को कंट्रोल करोगे ना, तो फिर हो सकता है ये इंसान आपको एक्सप्रेस कर दे अपने सारे फीलिंग्स या इमोशंस या जो भी आपके लिए फ़ील करते होंगे, एटलीस्ट आपको क्लोजर मिल जाएगा कि ये इंसान आपको चाहता है या नहीं चाहता। तो वो चीज़ें आपने एक्सप्रेस करना जब बंद की हैं तो इसी वजह से ये पर्सन जो है ना ये महसूस कर रहे हैं कि इनको अब एक्सप्रेस खुद करना है। तो अब टाइम आ चुका है कि इनको एक्सप्रेस करके आपको बताना पड़ेगा कि आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ राइट नाउ ये इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव दिख रहे हैं। यस, आप लोगों से जो दूरी हुई है ना उस वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसहार्ड हैं, काफ़ी डिप्रेसिव हैं। यस, काफ़ी प्रेशर में दिख रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपसे डिस्टेंस का, या तो आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है दैट्स वाई, और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस टाइम जो है ना आप शायद इस इंसान को कहीं ना कहीं कंट्रोल आपका, इस पर्सन के माइंड पे आपका कंट्रोल है। ऐसा कंट्रोल है कि लाइक ये पर्सन आपके बिना काफ़ी तन्हा है और सोच भी आपके बारे में रहे हैं, इसीलिए अब ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो फोर्सफुली बेसिकली ये इंसान करना चाह रहे हैं, ना चाहते हुए भी इनको लगता है अब करना पड़ेगा एक्सप्रेस, अदरवाइज चीज़ें आपके बीच में कभी बनेंगी नहीं। एंड बॉटम ऑफ द डेक फेट की एनर्जी है, रिटॉर्ट्स डिवाइन इंटरवेंशन। डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं किस्मत है जो आपको मिलवाना चाहती है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, इसीलिए डिवाइन की तरफ से ही ये सारी चीज़ें आपके बीच में जो है वो बनने के चांसेस हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान ये भी महसूस करते हैं कि ये जो आप दोनों के रास्ते हैं ना वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से, किस्मत की तरफ से एक ही हैं, इसीलिए आप किस्मत आपको मिलवाना चाहती है क्योंकि आप दोनों का रास्ता एक ही है। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के DMDF हो, यू गाइज आर ऑलरेडी रिटन इन ईच अदर्स डेस्टिनी। कुछ लोगों का है यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। यहाँ से जान लेते हैं क्या है पर्सन ऑन योर माइंड, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर सीक्रेटिव फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। इस टाइम ये इंसान काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं। वी हैव चैरियट, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, सीक्रेटिव फीलिंग्स,
person on your mind. We have 7 of Swords. कुछ लोग डेफिनेटली गाइज आप लोगों से मूव ऑन किए हैं। कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स को ना बताने के लिए ना, आप लोगों से एक्सप्रेस ना करने के लिए आपसे वॉक अवे किया है, मूव ऑन किया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो उसकी वजह से ये इंसान अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। कुछ लोगों की साइड से मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, मे बी आप दोनों के बीच में कुछ लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है विद द 5 ऑफ Wands एंड विद द 8 ऑफ Swords, जिसकी वजह से शायद ये इंसान कुछ कर नहीं पाए, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर कुछ लोगों का इस पर्सन पे एक ऐसा स्ट्रेस था, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा प्रेशर था, दैट्स वाई ये इंसान आपको कुछ अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए, या फिर आप लोगों के साथ कोई कनेक्शन को बना नहीं पाए, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। और ये चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं इस पर्सन के अपनी फैमिली में, या फिर अपने ही किसी साइड से जो है ना कुछ कन्फ्लिक्ट, कुछ फाइट्स, कुछ आर्गूमेंट्स, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। कुछ ना कुछ है इस इंसान की लाइफ में जो इनके ओपोजिशन में है, या फिर किसी तरह से इस इंसान को नहीं चाहते कि वो किसी के साथ पार्टनरशिप करे, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में जाए, या इवन अपनी पसंद से किसी के साथ कोई रिश्ता बनाए या शादी करे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को उन्होंने कंट्रोल किया है, रोका है। दैट्स वाई शायद ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते थे लेकिन बात कर नहीं पाए, लाइक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते थे, नहीं कर पाए। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे फॉर सम ऑफ यू एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बिकॉज टेबल्स कैन टर्न एट एनी टाइम। अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा। अगर ये इस पर्सन की साइड से नहीं है तो यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि आपकी साइड से हो सकती हैं। बट ये पर्सन यहाँ फिर आप किसी ना किसी तरह से एक ऐसी सिचुएशन में रहे हो कि जहाँ पे रिश्ता बनाना भी चाहते थे, एक्सप्रेस भी करना चाहते थे, लेकिन फॉर सम रीजंस या फिर कुछ अपनी ही फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाए और रिश्ता नहीं बना पाए। ठीक है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की थोड़ी एनर्जी है यहाँ पे कि ये इंसान शायद आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने ना चाहते हुए भी मजबूरी से आप लोगों से मूव ऑन किया है। बट आपसे मूव ऑन तो किया है, बट अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, बढ़ा है ये पर्सन आपकी तरफ, लेकिन अब दिस पर्सन इज स्टिल लुकिंग बैक टू यू। अब वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने जिस भी रीज़न की वजह से आप लोगों से मूव ऑन किया, लोकेशन चेंज की, इवन के कुछ लोगों की ये भी एनर्जी दिख रही है, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने सब कुछ कर लिया बट फिर भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे, या फिर आप लोगों को अपने माइंड से स्किप नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई ये फाइनली ऐसे लग रहा है डिसाइड कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए। बिकॉज विद द 2 ऑफ कप्स ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन करके आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 1-on-1 ये इंसान आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे रिट्रीट की एनर्जी है कि ये इंसान दोबारा से रिट्रीट करना चाहते हैं, सारी सिचुएशन को दोबारा से बनाना चाहते हैं और आपको अच्छे वे में रिट्रीट करना चाहते हैं। रिट्रीट मतलब पहले आपको ट्रीट अच्छे से नहीं किया, आप दोबारा से अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, और उसी चीज़ के लिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको रिश्ते को दोबारा से कॉन्टिन्यू करना है। यस, बिकॉज ये इंसान इस टाइम टेंशन को भी अपना रिलीज़ करना चाह रहे हैं। आपसे मूव ऑन करने के बाद ये पर्सन टेंशन में ये चल रहे हैं ना, सुकून तो है ही नहीं इनको। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं ताकि आपका यूनियन हो सके और आपके साथ जो है वो सिचुएशन किसी तरह से इनकी दोबारा से क्रिएट हो सके। नंबर 2, 7, 5, 8, 6 ये इंपॉर्टेंट दिख रही है। 27, 25, 28, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। 20+ ही मुझे एनर्जी दिख रही है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, वी हैव इट सम एडिशन। आई फील लाइक आप यहाँ तो इस इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से आपका यूनियन हो जाए, किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, किसी तरह से आप दोनों के बीच में जो है वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक फीलिंग्स का एक एक्सचेंज हो जाए, कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर पाओ। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड इंसान काफ़ी दुखी हैं, विद द स्टार मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी विश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनका ये जो तकलीफ़ है, पेन जो है, या आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप है वो ख़त्म हो जाए। ये इस ब्रेकअप को रिलीज़ कर देना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान मुझे काफ़ी पेन में दिख रहे हैं। यस, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हील हो। आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हो, अदरवाइज़ आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो। दैट्स वाई ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के बीच में ये जो भी चीज़ें एंड हुई हैं वो इनकी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई।
कुछ लोगों ने फोर्सफुली एंड करवाई हैं, या फिर कुछ लोगों ने इतनी टेंशन दी हुई थी कि ये पर्सन को समझ ही नहीं आया और ये आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके अपने सराउंडिंग में भी कोई स्ट्रेस चल रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन वाला एक इन्वायरमेंट होता है, तो आप नहीं कर पाते किसी भी इंसान को एक्सप्रेस, या किसी के साथ रिश्ते में आप जाने की मेंटल स्टेट में नहीं होते। तो कुछ लोगों के साथ मुझे ये केसेस दिखा है। अब ये आपके साथ है या इस इंसान के साथ है, ये आपको ज़्यादा बेटर पता है। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली विद अ मैजिशियन एंड स्टार मैनिफेस्टिंग यू। यस, इस इंसान का सपना है कि किसी तरह से आपके बीच में चीज़ें क्रिएट हो जाएं, और ये क्रिएट करने के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं, बिकॉज ये अपने इन ड्रीम्स को रियलिटी में डेफिनेटली करना चाहते हैं कन्वर्ट। यस, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। ये काफ़ी इस टाइम रिग्रेट में है और काफ़ी दुखी हैं। आपको अगर हर्ट किया तो ये बदले में खुद भी हर्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन बहुत खुश है, नो, नॉट एट ऑल। ये पर्सन खुद भी काफ़ी डिप्रेस्ड है और इनका अपना दिल भी काफ़ी दुखी है। अगर कुछ लोगों ने आपको रिजेक्ट भी किया ना, तो वो हो सकता है इनकी अपनी कुछ लोगों के कहने पे किया आपको रिजेक्ट। यस, सो यहाँ पे नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, नंबर 1, 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 8 की एनर्जी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। 32, 37, 35, 38, 36, 31 ये भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, एंड 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ठीक है, एंड 23, 21 या 28 भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का स्टार साइन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी कुछ हद तक एनर्जी है, बट विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।